नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल SK कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों, आज हम लोग रीजनिंग के एक और नए पार्ट को देखने वाले हैं। ये रीजनिंग का प्रेस्टिक सेट का पार्ट नंबर 19 होने वाला है। अगर आप लोग इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे होंगे तो ज़रूर जाकर देख लीजिएगा। इस वाले पार्ट में आपको जितने भी प्रश्न कराए जाएंगे वो सारे प्रश्न आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है और सभी प्रश्न को हम लोग एकदम शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। और जितने बच्चे इस वाले YouTube चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा। इस वाले चैनल पर जो है वो आपके डेली रीजनिंग के एक एक प्रैक्टिस सेट कराए जाते हैं, जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है। तो चलिए हम लोग एक नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको कार्य है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है प्रश्न आपको कार्य है, जिस प्रकार से कोशिका का संबंध कोशिका विज्ञान के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है पक्षी का संबंध कौन सा शब्द के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ये समझने की कोशिश कीजिएगा कोशिका से आपका कोशिका विज्ञान किस प्रकार से संबंधित है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो कोशिका के बारे में जो है वो कोशिका विज्ञान के अंतर्गत पढ़ाया जाता है। उसी प्रकार से पक्षी के बारे में जो है वो पक्षी विज्ञान के अंतर्गत पढ़ाया जाता है। पक्षी विज्ञान आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कार्य है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। इस बार आपको संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है प्रश्न आपको कार्य है, जिस प्रकार से 49 का संबंध 343 के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है 64 का संबंध कौन सा संख्या के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो 49 आपका क्या है, 49 जो है आपका 7 का स्क्वायर है और 343 क्या है, ये आपका 7 का क्यूब है। उसी प्रकार से देखिएगा तो 64 जो है वो आपका 8 का स्क्वायर है। यहाँ पर देखिएगा 7 का स्क्वायर है तो अगला संख्या 7 का क्यूब है। उसी प्रकार से 8 का स्क्वायर है तो अगला जो है वो आपका 8 का क्यूब हो जाएगा। 8 का क्यूब आपका 512 होता है। 512 आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 512 भरा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कार्य लुप्त संख्या ज्ञात करें। ये जो प्रश्न है ये आपका मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न है। यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों, पहले आप लोग वीडियो को रोक लीजिएगा और खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अभी आपको एग्जाम में कुछ इसी प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये सारे प्रश्न आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा इस वाले प्रश्न को तो देखिए यहाँ पर आपका 5 है। 5 आपका क्या है, 2 का स्क्वायर प्लस 1 है। आगे देखिएगा तो आपका 10 है। ये आपका 3 का स्क्वायर प्लस 1 बनता है। इसके आगे आपका क्वेश्चन मार्क है और क्वेश्चन मार्क के आगे आपका 50 है। देखिए 50 जो है ये आपका 7 का स्क्वायर प्लस 1 बनता है। इसके आगे 122 है, ये आपका 11 का स्क्वायर प्लस 1 बनता है। ध्यान से देखिएगा
तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 है, 3 का स्क्वायर प्लस 1 है और आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। देखिए 2 आपका एक अभाज्य संख्या है और 2 के बाद अगला अभाज्य संख्या आपका 3 होता है। उसी प्रकार से 3 के बाद अगला अभाज्य संख्या आपका 5 होता है, यानी कि यहाँ पर जो है वो आपका 5 का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा और 5 के बाद देखिएगा अगला अभाज्य संख्या तो आपका 7 होता है और 7 के बाद अगला अभाज्य संख्या आपका 11 होता है। 5 का स्क्वायर आपका 25 होता है, 25 प्लस 1 आपका जो है वो 26 हो जाएगा। 26 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 26 भरा जाएगा। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कह रहा है यदि किसी कोड में 1 को 231 लिखा जाता है, 5 को 9641 लिखा जाता है, तो 9 को कैसे लिखा जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों ये जो प्रश्न है ये आपका कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड प्रश्न है और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा 1 से आपका 231 किस प्रकार से लिखा हुआ है, 5 से आपका 9641 किस प्रकार से लिखा हुआ है, उसी प्रकार से आप लोग सोचिएगा 9 से आपका क्या कोड बनेगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो जो अक्षर आपका 1 और 5 में दिया गया है वही अक्षर से आपका 9 बनता है। और जब भी आपको इस प्रकार के मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो ऐसे प्रश्न को सीधा उत्तर निकल सकता है। किस प्रकार से देखिएगा 1 जो है वो आपका ONE से मिलकर बनता है, इसका कोड क्या है 231 है, यानी कि यहाँ पर O का कोड 2 बनता है, N का कोड 3 बनता है और E का कोड 1 बनता है। आगे आपका 5 है, 5 आपका FIVE से मिलकर बनता है, इसका कोड देखिएगा तो 9641 है, तो आप लोग यहाँ पर 9641 लिखिएगा। यहाँ पर देखिएगा तो F का कोड 9 है, I का कोड 6 है, V का कोड 4 है और E का कोड 5 है, E का कोड आपका 1 है। आगे देखिएगा 9 है, 9 जो है ये आपका NINE से मिलकर बनता है। ध्यान से देखिएगा तो पहला अक्षर N है, N का कोड आपका 3 है तो यहाँ पर भी 3 लिखेगा। उसके बाद I है, I का कोड 6 है तो यहाँ पर भी 6 लिखेगा। उसके बाद N है, N का कोड 3 है तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। उसके बाद E है, E का कोड 1 है तो यहाँ पर भी आप लोग 1 लिख लीजिएगा। कौन सा ऑप्शन में 3631 दिया गया है, 3631 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कह रहा है निम्न आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताएं। इस वाले आकृति में टोटल कितने ट्रायंगल त्रिभुज बनते हैं ये आप लोगों से पूछ रहा है। इस प्रकार के भी प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो पहले आप लोग वीडियो को रोक लीजिएगा और खुद से जरूर काउंटिंग करने की कोशिश कीजिएगा इस वाले आकृति के अंदर कितना त्रिभुज बनता है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो सबसे पहला त्रिभुज आपका ए हो जाएगा, दूसरा ए बनता है और तीसरा आपका ए बनता है, यानी कि इस वाले आकृति में जो है वो आपके तीन त्रिभुज बनते हैं। और इसी प्रकार के आकृति देखिएगा तो एक आपका यहाँ पर है, दूसरा आपका यहाँ पर है, तीसरा यहाँ पर है और चौथा आपका यहाँ पर है और पांचवा जो है ये आपका इसी प्रकार का एक आकृति है, पांचवा आपका यहाँ पर है। यानी कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे 5 गुना 3 करेंगे, 5 गुना 3 आपका कितना होता है 15 होता है और 3 आपका यहाँ पर है 15 प्लस 3 जो है वो आपका 18 बनता है। यानी कि इस वाले आकृति के अंदर जो है वो आपके 18 त्रिभुज बनते हैं। 18 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कह रहा है नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें।
इस बार आपको श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है। एक श्रृंखला सीरीज दिया हुआ है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों सबसे पहले आप लोग श्रृंखला सीरीज को ध्यान से देखिएगा। श्रृंखला सीरीज को देखिएगा तो पहले आपका 5 दिया गया है, 5 के आगे आपका 13 दिया गया है, 13 के आगे आपका 29 दिया गया है, 29 के आगे आपका 61 दिया हुआ है, 61 के आगे 125 है और इसके आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा इस वाले श्रृंखला को तो ये जो श्रृंखला है ये आपका ऊपर की ओर बढ़ रहा है। और जब भी आपको इस प्रकार के श्रृंखला देखने को मिले तो पहले आप लोग अंतर को देखिएगा। देखिए 5 से आपका 13 है प्लस 8 का अंतर है, आगे देखिएगा 13 से आपका 29 है प्लस 16 का अंतर है, 29 से आपका 61 है, यहाँ पर जो है वो आपका प्लस 24 का अंतर है, आगे देखिएगा देखिए प्लस 24 का नहीं, यहाँ पर आपका जो है वो प्लस 32 का अंतर बनता है। 29 प्लस 32 जो है वो आपका 61 होता है। आगे देखिएगा 61 से आगे आपका 125 है, यहाँ पर आपका प्लस 64 का अंतर है और आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। ध्यान से देखिएगा अंतर को, प्लस 8 है, प्लस 16 है, प्लस 32 है, प्लस 64 है। देखिए 8 गुना 2 जो है ये आपका 16 होता है, 16 गुना 2 जो है ये आपका 32 होता है और 32 गुना 2 जो है ये आपका 64 होता है। उसी प्रकार से 64 गुना 2 जो है वो आपका 128 होता है, यानी कि अगला अंतर जो है वो आपका प्लस 128 का हो जाएगा। जब हम लोग 125 प्लस 128 करेंगे तो आपका 253 हो जाएगा। 253 आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 253 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको कह रहा है नीचे दिए गए आकृति श्रृंखला को पूरा करें। यहाँ पर एक प्रश्न आकृति दिया हुआ है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका कौन सा आकृति भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ये समझने की कोशिश कीजिएगा ये तीनों आकृति आपका आपस में किस प्रकार से संबंधित है। इसी प्रकार के संबंधित अगला आकृति आपका कौन सा बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा, अगर हम लोग इस वाले आकृति को 90 डिग्री घुमाते हैं तो आपका कुछ इस प्रकार का आकृति बनता है और इसमें देखिए इस प्रकार का लाइन आपका एक है तो इसमें 2 कर दिया गया है। उसी प्रकार से जब हम लोग इस वाले आकृति को 90 डिग्री घुमाएंगे तो आपका इस प्रकार का आकृति बनेगा और इसमें 2 लाइन है तो इसमें देखिएगा आपका 3 लाइन कर दिया गया है। उसी प्रकार से जब हम लोग इस वाले आकृति को 90 डिग्री घुमाएंगे तो ये जो है आपका सबसे पहले जो है ये आपका इस प्रकार का आकृति बनेगा और इसमें देखिएगा आपका 3 लाइन है, यानी कि सभी में एक एक लाइन बढ़ा दिया गया है तो इस वाले में जो है वो आपके 4 लाइन हो जाएंगे। इस प्रकार के उत्तर आकृति आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका इस प्रकार का आकृति भरा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये आपका वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न है। शिक्षकों, विद्वानों और छात्रों का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग ये सभी शब्दों को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा ये सभी शब्द में कौन शब्द किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो कुछ शिक्षक जो है वो आपके विद्वान हो सकते हैं और कुछ शिक्षक जो है वो आपके छात्र भी हो सकते हैं। देखिए बहुत सारे बच्चे करेंगे कि शिक्षक जो है
है वो छात्र नहीं होते हैं, ये मान लेंगे। उसका आरेख जो है वो गलत हो जाएगा। कुछ शिक्षक जो है वो आपके छात्र भी हो सकते हैं। आगे देखिएगा उसी प्रकार से तो कुछ विद्वान जो है वो आपके शिक्षक हो सकते हैं और कुछ विद्वान भी आपके छात्र हो सकते हैं। उसी प्रकार से देखिएगा तो कुछ छात्र जो है वो आपके विद्वान हो सकते हैं और कुछ छात्र जो है वो आपके शिक्षक हो सकते हैं, यानी कि तीनों का संबंध तीनों के साथ है। तो इसका वेन आरेख वेन डायग्राम आपका इस प्रकार से बनेगा। तीनों के साथ हम लोग तीनों को जोड़ देंगे। इस प्रकार का वेन आरेख वेन डायग्राम आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये आपका कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड प्रश्न है। और जब भी आपको इस प्रकार के कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग सभी कथन को ध्यान से पढ़िएगा और उस सभी कथन को आप लोग वेन आरेख वेन डायग्राम पर सेट कर लीजिएगा, ताकि प्रश्न को सॉल्व करने और समझने में आपको आसानी हो। देखिए कथन एक आपको कार्य सभी कौवे काले होते हैं। सभी कौवे जो है वो काले होते हैं। इसका वेन आरेख वेन डायग्राम किस प्रकार से बनेगा? सभी कौवे काले होते हैं, यानी कि काले के अंदर जो है वो आपके कौवे हो जाएंगे, यानी कि ये जो आरेख है ये आपके काले के लिए हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पर काले भी लिख लीजिएगा, ताकि प्रश्न को सॉल्व करने में आपको कोई दिक्कत ना हो। और काले के अंदर जो है वो आपके कौवे हो जाएंगे, यानी कि ये जो आरेख है ये आपका कौवे के लिए हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पर कौवे भी लिख लीजिएगा। आगे कथन को पढ़िएगा। कथन 2 आपको कार्य कुछ काली वस्तुएं सुंदर होती है। कुछ काली वस्तुएं जो है वो सुंदर होती है, यानी कि सुंदर के लिए जो आपका आरेख बनेगा ये आपका कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। ये जो आरेख है ये आपका सुंदर के लिए हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पर सुंदर भी लिख लीजिएगा। अब आप लोग इस वाले वेन आरेख वेन डायग्राम के आधार पर कौन सा निष्कर्ष आपका सही है और कौन सा निष्कर्ष गलत है ये समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए निष्कर्ष एक आपको कार्य कुछ कौवे सुंदर होते हैं। ध्यान से देखिएगा तो कौवे के लिए आरेख आपका यहाँ पर है और सुंदर के लिए आरेख आपका यहाँ पर है। ये दोनों आरेख आपका अलग अलग दिया हुआ है, यानी कि कुछ कौवे आपके सुंदर नहीं हो सकते हैं। ये निष्कर्ष जो है वो आपका गलत बनता है। कुछ कौवे आपके सुंदर होती हैं, ये निष्कर्ष आपका गलत हो जाएगा। कोई कौवा सुंदर नहीं होता है। निष्कर्ष 2 को देखिएगा, कुछ सुंदर वस्तुएं काली होती है। ध्यान से देखिएगा तो काले के लिए आरेख आपका यहाँ पर है और सुंदर वस्तु के लिए आरेख आपका यहाँ पर है। ये दोनों आरेख आपका आपस में कुछ जुड़ा हुआ है, यानी कि कुछ सुंदर वस्तुएं काली हो सकती है। ये निष्कर्ष आपका सही निकलता है। केवल निष्कर्ष 2 आपका सही निकलता है। ऑप्शन बी में देखिएगा तो केवल निष्कर्ष 2 निकलता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 का आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको कार्य ए तथा बी की लंबाई बराबर है। सी ए से छोटा है, डी ई से छोटा है किंतु बी से लंबा है। तदनुसार उनमें सबसे लंबा कौन है? ये आप लोगों से पूछ रहे हैं। ये भी प्रश्न आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो पहले आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्रश्न पहले आपको कार्य ए तथा बी की लंबाई बराबर है, यानी कि ए और बी जो है वो लंबाई में एकदम बराबर है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आपको कार्य सी ए से छोटा है। सी जो है वो ए से छोटा है, यानी कि सी जो है वो आपका यहाँ पर हो जाएगा। ए से छोटा है यानी कि बी से भी छोटा रहेगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, यानी कि ए जो है ये आपका बी से भी छोटा रहेगा, यानी कि ए आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आपको कह रहा है डी ई से छोटा है। डी जो है वो ई से छोटा है किंतु बी से लंबा है। देखिए डी जो है वो ई से छोटा है किंतु बी से लंबा है। बी से लंबा है यानी कि ए से भी लंबा हो जाएगा, यानी कि डी जो है वो आपका यहाँ पर हो जाएगा। और ई से छोटा है यानी कि ई जो है इसमें सबसे लंबा बनता है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आप लोगों से पूछ रहे हैं तदनुसार उनमें सबसे लंबा कौन है? तो सबसे
लंबा आपका ई बनता है। ई आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपको कह रहा है, एक वाहन बिंदु ए से चलकर 10 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलकर दाहिने मुड़कर 15 किलोमीटर चलता है, तब फिर से दाहिने मुड़कर 10 किलोमीटर बिंदु बी पर पहुंचता है। बिंदु बी पर पहुंचने के बाद वाहन प्रारंभिक बिंदु ए से कितनी दूर है, ये आप लोगों से पूछ रहा है। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये याद कर लीजिएगा, दिशा में जो है वो आपका पूरब ए वाला दिशा होता है, पश्चिम जो है वो आपका ए वाला दिशा होता है, उत्तर आपका ऊपर की ओर होता है और दक्षिण आपका नीचे की ओर होता है। अब आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्रश्न पहले आपको कह रहा है, एक वाहन बिंदु ए से चलकर 10 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलकर दाहिने मुड़कर 15 किलोमीटर चलता है, यानी कि वाहन जो है पहले 10 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलता है। देखिए उत्तर आपका ए वाला दिशा है, यानी कि पहले वाहन ए वाला दिशा में 10 किलोमीटर चलता है, उसके बाद दाहिने मुड़कर 15 किलोमीटर चलता है। जब यहाँ से दाहिने ओर मुड़ेगा तो इसका दिशा ए वाला हो जाएगा, यानी कि ए वाला दिशा में 15 किलोमीटर चलता है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, तब फिर से दाहिने मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है। जब यहाँ से वह दाहिने ओर मुड़ेगा तो इसका दिशा ए वाला हो जाएगा, यानी कि ए वाला दिशा में फिर से 10 किलोमीटर चलता है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, दाहिने मुड़कर 10 किलोमीटर चलकर बिंदु बी पर पहुंचता है। बिंदु बी पर पहुंचने के बाद वाहन प्रारंभिक बिंदु ए से कितनी दूर है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी आप लोगों से पूछ रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी 10 किलोमीटर है और यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी भी आपका 10 किलोमीटर है और यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी आपका जो है वो 15 किलोमीटर है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी जो है वो भी आपका 15 किलोमीटर बनेगा। 15 किलोमीटर आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपको कह रहे हैं, नीचे दिए गए प्रश्न में विषम अक्षर को पहचान करें। इस बार आपको विषम अक्षर चुनने के लिए बोला जा रहा है और जब भी आपको विषम अक्षर चुनने के लिए बोले तो सबसे पहले आप लोग चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ये चारों ऑप्शन में आपका सबसे अलग ऑप्शन कौन सा दिया गया है, ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन नंबर ए में तो आपका DAC दिया गया है। देखिए डी से आपका ए है, यहाँ पर -3 है और ए से आपका सी है +2 है। ऑप्शन बी में देखिएगा UT भी दिया गया है, यू से आपका टी है, यहाँ पर देखिएगा तो -1 है और टी से आपका बी है +2 है। ऑप्शन सी में देखिएगा IFH दिया गया है, आई से आपका F है -3 है और F से आपका H है +2 है। ऑप्शन डी में देखिएगा NKM है, देखिए N से आपका K है, यहाँ पर -3 है और K से आपका M है +2 है। ध्यान से देखिएगा समी में तो -3 +2 -3 +2 -3 +2, जबकि ऑप्शन बी में देखिएगा तो -1 +2 है, यानी कि सबसे अलग ऑप्शन आपका बी बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपको कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न आकृति का सही दर्पण छवि चुनिए। यहाँ पर आपका एक प्रश्न आकृति दिया हुआ है, कुछ इस प्रकार का आपका प्रश्न आकृति है और प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है, इस वाले प्रश्न आकृति का किस प्रकार से सही दर्पण प्रतिबिंब बनेगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो दर्पण जो है ये आपका कुछ इस प्रकार से दिया गया है और जब भी आपको इस प्रकार के दर्पण देखने को मिले तो प्रश्न आकृति जो है वो आपका ऊपर से उलटकर नीचे चला जाता है और नीचे वाला आकृति आपका उलटकर ऊपर चला आता है। यानी कि जब हम लोग इस वाले प्रश्न आकृति को
इस प्रकार से उलटेंगे तो आपका किस प्रकार का आकृति बनेगा। सबसे पहला जो आपका एक खंड दिया गया है ये आपका इसी प्रकार से रहेगा और ये जो आकृति आपका इस प्रकार से दिया गया है ये आपके आकृति उलटने के बाद जो है ये आपके ऊपर इस प्रकार से हो जाएंगे और ये जो है आपका रंगा हुआ भाग आपका नीचे है तो ये जो है ये आपका रंगा हुआ भाग अब आपका ऊपर हो जाएगा। आगे देखिएगा तो ये जो आकृति आपका इस प्रकार से है ये आपके आकृति उलटने के बाद जो है ये आपके कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देंगे। इस प्रकार का उत्तर आकृति देखिएगा कौन सा ऑप्शन में दिया गया है। इस प्रकार का उत्तर आकृति आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर बनता है। इस वाले प्रश्न आकृति का सही दर्पण छवि आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपको कार्य है नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। यहाँ पर आपका एक अक्षर श्रृंखला दिया हुआ है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका कौन सा अक्षर भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग अक्षर श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा सिंगल अक्षर को तो देखिए बी से आपका सी है, यहाँ पर जो है वो आपका +1 है। आगे देखिएगा तो सी से आपका डी है, यहाँ पर भी आपका +1 है और आगे देखिएगा तो डी के बाद आपका क्वेश्चन मार्क है। देखिए +1 तो आगे भी हम लोग +1 करेंगे। डी +1 जो है आपका ई होता है। दूसरे वाले अक्षर से देखिएगा तो सी से आपका ई है, यहाँ पर +2 है। आगे देखिएगा ई से आपका जी है, यहाँ पर भी आपका +2 है तो आगे भी जो है वो हम लोग +2 करेंगे। जी +2 जो है वो आपका आई होता है। तीसरे वाले अक्षर से देखिएगा तो डी से आपका जी है, यहाँ पर देखिएगा तो आपका +3 है। आगे देखिएगा तो जी से आपका जे है, यहाँ पर भी आपका +3 है तो आगे भी हम लोग +3 करेंगे। जे +3 जो है वो आपका एम होता है। कौन सा ऑप्शन में आपका EIM दिया गया है। EIM आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपको कार्य नीचे दिए गए प्रश्न आकृति को पूरा करें। यहाँ पर आपका एक प्रश्न आकृति दिया हुआ है, कुछ इस प्रकार का आपका प्रश्न आकृति है और यहाँ पर आपका खाली स्थान है। इस वाले खाली स्थान पर आपका किस प्रकार का आकृति भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो सबसे पहले जो है ये आपके यहाँ पर कुछ इस प्रकार के आकृति भरे जाएंगे, उसके बाद आपका इस प्रकार का एक लाइन भरा जाएगा। उसके बाद देखिएगा तो यहाँ पर आपके इस प्रकार के एक आकृति भरे जाएंगे और सभी में देखिएगा तो आपका इस प्रकार का आकृति है तो यहाँ पर भी जो है ये आपके इस प्रकार के आकृति भरे जाएंगे। इस प्रकार का उत्तर आकृति देखिएगा आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है। इस प्रकार का उत्तर आकृति देखिएगा आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है। इस प्रकार का उत्तर आकृति जो है वो आपका देखिएगा तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर बनता है। इस वाले खाली स्थान पर जो है वो आपके इस प्रकार के आकृति भरे जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपको कार्य दी गई आकृति में कितने पेन नीले हैं। सबसे पहले आप लोग इस वाले आकृति को समझने की कोशिश कीजिएगा। इस प्रकार के भी प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं तो पहले आप लोग आकृति को ध्यान से देखिएगा। आकृति को देखिएगा तो काला के लिए जो आपका आकृति बनता है वो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक बनता है। आगे देखिएगा तो पेन के लिए आकृति जो है वो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक दिया गया है और आगे देखिएगा तो नीला के लिए जो आपका आकृति है वो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक बनता है
और प्रश्न आप लोगों से क्या पूछ रहा है, दी गई आकृति में कितने पेन नीले हैं, यानी कि पेन भी होना चाहिए और नीला भी होना चाहिए। यानी कि हम लोग केवल पेन और नीला में संबंधित को देखेंगे। देखिए पेन आपका यहाँ पर है और नीला आपका यहाँ पर है, ध्यान से देखिएगा। तो ये दोनों में संबंधित जो है वो आपका 19 भी जो है वो आपका देखिएगा तो पेन में दिया गया है और नीला में भी दिया गया है। और देखिएगा 4 भी आपका एक ऐसा है जो पेन में भी है और नीला में भी है। यानी कि जब हम लोग 19 + 4 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। यानी कि 23 पेन आपके ऐसे हैं जो नीले भी है। 23 आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 17। और दोस्तों ये जो प्रश्न है ये आपके होमवर्क के तौर पे छोड़े जाते हैं, तो इस वाले प्रश्न को पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व कीजिएगा और आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा 17 प्रश्न में से आप लोग कितने प्रश्न को खुद से सॉल्व किए हो। और जितने बच्चे इस वाले यूट्यूब चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए।